कभी सोचा है कि आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तब भी भारत पर हमला करके उस पर कब्जा करना क्यों लगभग नामुमकिन माना जाता है? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो वो क्या चीजें हैं, वो कौन सी लेयर्स हैं जो भारत को एक तरह का अजेय किला बनाती हैं? आइए इन सभी परतों को एक एक करके खोलते हैं और इस किले की मजबूती को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे मजबूत डिफेंस लाइन जो है ना, वो भारत को किसी इंसान ने नहीं दी है, वो दी है खुद कुदरत ने। भौगोलिक रूप से देखें तो भारत दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। प्रकृति ने ही इसे चारों तरफ से महफूज किया हुआ है। शुरुआत करते हैं उत्तर से। यहां भारत की सीमा पर एक विशालकाय पहरेदार खड़ा है, हिमालय। यह सिर्फ एक पहाड़ों की रेंज नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जरा सोचिए, 25,000 किलोमीटर में फैली ये बर्फीली चोटियां, ये एक ऐसी कुदरती दीवार बनाती हैं जिसे पार करना आज की तारीख में भी किसी भी मॉडर्न आर्मी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अब अगर हम पूर्व की ओर चलें तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ हैं घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां और इतने संकरे रास्ते कि किसी भी बाहरी सेना के लिए ये एक भूल भुलैया की तरह है, जहां दुश्मन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वहां का भूगोल खुद बन जाता है। और इसका एक जीता जागता सबूत हमारे इतिहास में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जब जापान की ताकतवर सेना ने इसी रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश की थी, तो उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ का भूगोल ही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बन गया था। चलिए अब पश्चिम की ओर चलते हैं। भारत की ये सीमा की रखवाली करता है विशाल थार रेगिस्तान। और ये कोई मामूली रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक धधकता हुआ इलाका है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बस कल्पना करके देखिए, ऐसी जानलेवा गर्मी में किसी भी सेना के लिए आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वहां टिके रहना भी कितना मुश्किल होगा। ये रेगिस्तान सिर्फ अपनी गर्मी से ही नहीं, बल्कि अपनी रेत से भी दुश्मन को फंसाता है। 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां पाकिस्तानी टैंक इसी रेत में धंस कर रह गए थे और भारतीय सेना के लिए एक आसान निशाना बन गए। और अब चलते हैं दक्षिण की ओर। यहां भारत की भौगोलिक सुरक्षा को पूरा करता है हिंद महासागर, हजारों किलोमीटर लंबी एक विशाल समुद्री सीमा। लेकिन ये खुला समंदर कोई इन्विटेशन नहीं है। इन पानी पर इंडियन नेवी का पूरा कंट्रोल है, जो इस विशाल कोस्टलाइन की हर पल निगरानी करती है और किसी भी घुसपैठ को नामुमकिन बना देती हैं। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई दुश्मन कैसे भी करके इन सभी कुदरती दीवारों को पार करने की हिम्मत कर भी ले, तो उसका अगला सामना किससे हो?